दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पर्दे के पीछे का खेल राजनीति में शुरू हो गया है। बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े दांव पेचों के साथ तैयारी कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि शरद पवार से मिलने के लिए गौतम अडानी पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से। हालांकि किस लिए जोड़कर देखा जा रहा है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ खबरें और निकलकर सामने आई हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मुंबई में शरद पवार से गौतम अडानी की मुलाकात हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये मुलाकात उपराष्ट्रपति चुनाव से एजेंडे को जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मुंबई में बड़े नेता हैं शरद पवार, उनके घर उद्योगपति जो गौतम अडानी हैं वो मिलने पहुंचे, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। दोनों के बीच मुंबई में मुलाकात हुई है और बता दें कि अडानी शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत का यूं तो आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। शरद पवार से पहले भी गौतम अडानी मिल चुके हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे को लेकर कोई बातचीत हुई है या फिर ये मुलाकात सिर्फ निजी थी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एक तरफा पहले कहा जा रहा था कि एनडीए के पास बहुत सीटें हैं, तो जो मुकाबला है वो एक तरफा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुदर्शन रेड्डी मैदान में उतरे और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात शुरू की, साथ ही साथ बयान भी दिया कि मुझे बीजेपी और एनडीए के दलों के साथ बैठकर बात करना हो, उनका भी समर्थन लेना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इसके बाद देखा गया कि मुकाबला धीरे धीरे कांटे का बनता चला गया। वैसे आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी जीत के आंकड़ों को लेकर के जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम साफ हैं, हम जीत करके आ रहे हैं। एनडीए के पास 391 का जो आंकड़ा है उसके पास 39 करीब 39 वोट अधिक है। तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को अगर जीत हासिल करनी है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये मुश्किल क्रॉस वोटिंग और किसी सांसद के एब्सेंट होने से थोड़े बहुत भी अगर इधर उधर हुए तो मामला फंस सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पूरे वोटों के साथ कुल 79 वोट चाहिए जो कहा जा रहा है, ऐसे में मुकाबला जो है वो काफी कड़ा माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही एक तरफा है। सूत्रों का दावा है कि ये जो शरद पवार और गौतम अडानी के बीच मुलाकात हुई है, उपराष्ट्रपति एजेंडे के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे पर चर्चा की अटकलें भी हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार ने पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में शरद पवार के 8 सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना चाहती है ताकि वो कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल सके। अब इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस तैयारी में लगे हैं कि इस मुकाबले को कड़ी टक्कर में बदल दिया जाए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया। राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को फोन तक कर दिया था। इसके बाद जो शरद पवार की एनसीपी है उनकी तरफ से ये खबर आई बाद में कि शरद पवार ने मना कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन के जो राधाकृष्णन है उनको समर्थन नहीं करने वाले। बी सुदर्शन रेड्डी ने महाराष्ट्र दौरे में शरद पवार से मुलाकात भी की थी। ये पहला मौका नहीं है जब गौतम अडानी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले भी 2023 में अडानी जो है वो गुजरात में शायद दोनों की मुलाकात हो चुकी है, पहले भी ये खबर थी। तब सियासत में पारा एकाएक चढ़ गया जब इन दोनों की मुलाकात हुई। अब शरद पवार ने फिर मुलाकात पर बाद में सफाई भी दी थी। और पवार जहां गौतम अडानी के मित्र बताए जाते हैं, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे। इंडिया गठबंधन में रहते हुए अडानी के साथ अपने अच्छे रिश्ते जो है वो शरद पवार ने कायम कर रखे हैं। ऐसी खबरें आती हैं कि दोनों काफी करीब हैं। अब ये भी शरद पवार की कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। अब दोस्तों,
जो मेन खबर है, जो मेन बात है वो ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और उससे पहले खबर तो ये भी है कि पीएम मोदी ने भी 8 सितंबर को रात को डिनर का आयोजन किया है। अभी ये खबर पुख्ता नहीं हो पाई, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया है। पीएम मोदी खुद अपने हाथ में कमान संभालना चाहते हैं। क्या इसके पीछे कारण ये है कि कुछ भी कोई भी गड़बड़ी बीजेपी इस बार नहीं चाह रही, क्योंकि जिस तरीके से सदन में संसद में इस बार इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेरा था, जिस तरीके से जवाब देना मुश्किल हो गया था बीजेपी को, जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए, इतना भारी विपक्ष जो है 2014-19 में कभी दिखाई नहीं दिया, जितना मजबूत और भारी पड़ता बीजेपी पर, एनडीए पर इस बार दिखाई दिया है। और क्या इसीलिए बीजेपी अपनी तैयारी पूरी रखना चाहती है? और इन सब के बीच में जिस तरीके से खबर आ रही है कि दिल्ली में 8 सितंबर को एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक है, वहीं महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह ने भी फोन किया था कि कोशिश करके कैसे भी करके जो सपोर्ट है वो इन नेताओं का वो अपने पाले में लिया जाए, लेकिन दोनों नेताओं ने सख्त मना कर दिया, सरासर मना कर दिया और कहा कि हमारा सपोर्ट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को है। इससे मुकाबला थोड़ा और रोचक हो गया और शरद पवार ने तो सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करते हुए राधाकृष्णन पे हमला भी बोला था, वही काम उद्धव ठाकरे ने भी किया था। लेकिन अब इन सबके बीच में मुंबई में ये जो मुलाकात हुई है शरद पवार और गौतम अडानी की, अब इस पे कहा जा रहा है कि जो अटकलें हैं, क्योंकि जब इतने बड़े उद्योगपति और मंजे हुए नेता महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जब मुलाकात करते हैं तो जाहिर तौर पर यह मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई होगी। अब अटकलें तेज हैं कि क्या ये उपराष्ट्रपति चुनाव के तहत किसी एजेंडे के तहत मुलाकात था, या फिर शरद पवार गौतम अडानी एक दूसरे को जानते हैं तो ये क्या मुलाकात निजी था। अभी इन दोनों सवालों के इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनकी भूमिका आपने देखी, किस तरीके से उन्होंने जब काम किया तो वो काम कर रहे थे, अचानक इस्तीफा दे करके वो अपने पद से चले जाते हैं। और ये बड़ा शॉकिंग था, पूरे पक्ष विपक्ष दोनों के लिए शॉकिंग था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर के चले गए। इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेता ये लगातार पूछते रहे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर चले गए। बीजेपी ने भी जो जवाब दिया वो गले से नहीं उतरा, सेहत का हवाला दिया, लेकिन सेहत से तो जगदीप धनखड़ बिल्कुल अच्छे खासे दिख रहे हैं और अचानक इस्तीफा देना कि किसी के भी गले नहीं उतरा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो राज ही है अभी तक कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो दिया क्यों। और यहाँ भी जो मीटिंग है शरद पवार अडानी के बीच में, वो राज भी अभी तक राज ही है, क्योंकि ऑफिशियल जब तक नहीं कहा जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अटकलें जोर शोर से हैं, क्योंकि अब बस अगले महीने ही कुछ ही दिन बाकी हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के, देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए। और ऐसे में तमाम रणनीतिकार, तमाम सियासतदान अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि 9 सितंबर को जब ये चुनाव होगा और जब रहस्य से पर्दा उठेगा तो समझ में आएगा कि कौन बाजी मार गया। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।